रात के वक्त हमें जंगल दिखाया जा रहा है। सभी जानवर वहाँ सो रहे हैं कि अचानक एक चमकती हुई चीज सभी जानवरों के ऊपर से गुजरती है, जिसके बाद सुबह हो जाती है और हम देखते हैं एक बंदर को जो कि नाश्ते के तौर पे सभी जानवरों को केले दे रहा था और आखिर में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। वो गुस्से में बोलता है कि किसी को मेरा ख्याल नहीं, हमेशा की तरह मेरे पास आज भी खाना खत्म हो गया। आज से पहले यहाँ के जानवर कभी इंसानों की तरह नहीं बोला करते थे। ये क्या था? बंदर खुद ही अपनी आवाज सुनकर बहुत हैरान हुआ है। वो इंसानों की तरह बोल रहा है। आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जल्दी से अपने दोस्त पिंक एलिफेंट के पास जाता है और उसे कहता है, देखो सुनो, मैं इंसानों की तरह बोल रहा हूँ। एलिफेंट जब उसे कुछ जवाब देने के लिए मुंह खोलता है तो वो भी अब इंसानों की तरह बोल रहा था। यानी यहाँ के सारे जानवरों पर कोई जादू हो गया है। रात में जो तेज रोशनी इन सब के ऊपर से गुजरी थी, शायद ये उसी का असर तो नहीं। उनकी बातों के दौरान उन्हें फील होता है कि यहाँ झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। ये दोनों जब चेक करते हैं तब तो उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर ये कहते हैं, जो कोई भी है बाहर आओ हमारे सामने। उनके ऐसा कहने पे एक चीज बाहर आई थी जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये एक एलियन था जो उन्हें बताता है कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ, इस दुनिया को यानी अर्थ को जीतने के लिए। वो एलियन उन्हें बताता है कि तुम लोग जो बोल पा रहे हो ना, वो भी मेरे गैजेट की मदद से बोल पा रहे हो। एलियन की बात सुन के जहाँ बंदर हैरान हुआ था, वही उसके हाथ में गैजेट देख के वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हो जाता है और गैजेट लेकर चला जाता है जंगल के सारे जानवरों के पास ताकि वो सबकी आवाज सुन सके। सभी जानवर अब बोलने लगे थे और इसी वजह से वो इस एलियन से बहुत ज्यादा खुश थे कि इस एलियन ने उन्हें बोलने के काबिल बना दिया। सारे जानवर एलियन से कहते हैं, आप यही रुक जाइए ना। लेकिन एलियन कहता है, नहीं, मुझे जाना होगा। मैं 2 माह से यहाँ आया हूँ। बुरी बात तो ये है कि उसकी स्पेसशिप भी गुम हो गई थी। अब तो वो अपने घर भी नहीं जा सकता। उसने अभी तक अर्थ को भी नहीं जीता था। उसकी ये उदासी देखकर मंकी और उसका सारा ग्रुप उसे ऐसा दिखाते हैं कि जैसा उनकी और एलियन की लड़ाई हुई हो और वो सारे हार गए हैं। ऐसे एलियन ने अर्थ को जीत लिया है। एलियन उनकी चीजें देखकर बहुत खुश होता है और अब उन्हें अपना दोस्त बना लेता है। तभी हम देखते हैं कि इस एलियन की बॉडी चमकने लगी है। असल में उसे अपने प्लेनेट से मैसेजेस आ रहे थे कि वो अभी तक वापस नहीं आया। यहीं पर मंकी के साथ ही डिसाइड करते हैं कि वो एलियन के साथ मिलकर उसकी स्पेसशिप को ढूंढेंगे। चलते चलते वो लोग एक सहरा में पहुंच जाते हैं जहाँ बहुत सारी भैंसे थी। इस एलियन के गैजेट की मदद से ये सारी भैंसे भी अब बोलने लगी थी। अपने आप को बोलता देखकर ये भैंसे बहुत खुश होती हैं। अब चलते हुए एलिफेंट के पाँव के नीचे एक अंडा आ जाता है। देखने पे पता चलता है कि वो एक शुतुरमुर्ग का अंडा था और उसके पाँव के नीचे आने से उसमें से बच्चा निकल आया है। ये बच्चा बहुत ही क्यूट था। इस बच्चे ने अंडे से निकलते ही उड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन हमें पता है शुतुरमुर्ग ज्यादा उड़ नहीं सकते। वो नीचे गिर जाता है और तब उसकी मॉम आकर उसे बचा लेती है। हैरान होकर बंदर से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो बंदर बताता है कि हम लोग अर्थ पर जिससे सबसे ज्यादा करीब होते हैं उससे प्यार करते हैं, उसे गले लगाते हैं और ऐसे सबको अच्छा फील होता है। ये सब सुनकर एलियन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। अब चलते चलते मंकी को बहुत ज्यादा भूख लग गई थी, लेकिन एलियन कहता है, नहीं, अभी हम कहीं रुक नहीं सकते, हमें पहले अपना मिशन पूरा करना होगा। सामने से अब ये लोग देखते हैं कि बहुत सी बैल इनकी तरफ आ रही है। वो बैल इतनी तेजी से भाग रहे थे कि इनको कुचल देते और ये सब मर जाते। मंकी एलियन से कहता है, चलो जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन एलियन तो जरा भी नहीं घबराया था। वो कहता है, नहीं, जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ का कोई जानवर भी मुझे नुकसान नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि मैं अर्थ को जीत चुका हूँ और ये सारे एनिमल्स अब मेरे कंट्रोल में हैं। उसके कहने के मुताबिक ऐसा ही होता है। सारे बैल यहाँ पर आकर उससे शुक्रिया करते हैं क्योंकि उसकी वजह से अब ये सब बोल सकते थे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक छोटे से जानवर को जिसे एलियन की स्पेसशिप दिख गई है। ये छोटा सा जानवर अपनी बेवकूफियों से उस स्पेसशिप को स्टार्ट कर देता है। स्पेसशिप के ऑन होते ही इसके अंदर एक होलोग्राम अपेयर होता है। ये एलियन के डैड का होलोग्राम था जो उसे कह रहे थे कि 2 महीने हो गए हैं तुम अर्थ पे आए हो, तुमने अभी तक अपना मिशन भी कंप्लीट नहीं किया और हमें रिपोर्ट भी नहीं किया। अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो तुम बता दो, हम किसी और को भेज देंगे इस मिशन को पूरा करने के लिए। ये सब कुछ एक छोटा जानवर सुन लेता है और समझ लेता है। वो ये बात फौरन अपने साथी मंकी को बताना चाहता था जिसके साथ वो एलियन भी था, लेकिन इस छोटे से जानवर के साथ ही कुछ बुरा हो जाता है। एक पत्थर से टकराने की वजह से वो एक दरख्त से ऐसा टकराता है कि उसके कांटे दरख्त में ही फंस जाते हैं और वो वहाँ से निकल नहीं पाता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलियन और उसके सारे साथियों को। एलियन अभी भी अपनी शिप को ढूंढना चाह रहा था, लेकिन उसके सारे साथी इतना थक गए थे कि वो सो गए। अब एलियन भी उदास होकर वही उनके करीब ही बैठ जाता है। उसे नींद नहीं आ रही थी। तब एलिफेंट अपनी सूंड के जरिए उसे अपने पास लेकर आता है। एलियन को भी अच्छा फील होता है ऐसे और वो सो जाता है। अब वो अपने ख्वाब में देख रहा है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। वो इस अर्थ को जीत चुका है और अब इस अर्थ के
सारे जानवर उसके अंडर हैं। उसके प्लेनेट वाले उसे शाबाशी दे रहे हैं। सब बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके दोस्तों को भी उसके साथ के एलियन कैद कर रहे हैं। ये चीज उसे अच्छी नहीं लगती। वो एकदम से घबरा कर उड़ जाता है। ये एलियन बहुत ज्यादा डर गया था। असल में इस एलियन को इन जानवरों से प्यार हो गया था। वो नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को कोई और एलियन नुकसान पहुंचाए। अब एलियन को लगता है कि अगर वो और ज्यादा देर इन एनिमल्स के साथ रहा तो जरूर इनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए वो फैसला लेता है अकेले ही आगे बढ़ने का। यहाँ मक्खी और उसके सारे साथियों की जब आंख खुलती है तो वो एलियन को अपने पास ही नहीं पाते और फिर ये फैसला करते हैं कि वो जैसे भी करके उस एलियन को ढूंढेंगे। इतने में वो छोटा सा जानवर भी किसी तरह दरख्त से उतरकर इनके पास पहुंच जाता है और इन्हें सारी बात बताता है कि कैसे उसने स्पेसशिप के अंदर इस एलियन के डैड को देखा था जो उसे धमकी दे रहे थे। जबकि दूसरी तरफ अब हम एलियन को देखते हैं जिसे फाइनली अब अपनी स्पेसशिप मिल चुकी है। वो जल्दी से उसमें बैठकर उसका इमरजेंसी बटन ऑन कर देता है ताकि वो फौरन अपने प्लेनेट पर चला जाए। जबकि यहाँ पे हमें पता चला है कि एलियन का स्पेसशिप खराब हो गया है और उसे अपने घर वापस जाने के लिए एक बड़ा स्पेसशिप मंगवाना पड़ेगा। ये बड़ी स्पेसशिप जब जमीन पे आई है तो इसके अंदर से निकले हैं एलियन के डैड जो उसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने अर्थ को जीत लिया, क्या तुमने यहाँ के सारे एनिमल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया। एलियन कहता है नहीं, मैं सब कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया हूँ, इसलिए तो मैं वापस अपने प्लेनेट पर आना चाह रहा था। मंकी और उसके सारे साथी भी छुपकर उन दोनों को देख रहे थे। वो हैरान होते हैं एलियन की इस बात पर कि एलियन अपने डैड से झूठ क्यों बोल रहा है। और यहाँ एलियन के डैड कहते हैं चलो कोई नहीं, तुम ये काम नहीं कर पाए तो मैं करूंगा, अब मैं आ गया हूँ ना यहाँ पर। लेकिन तभी घबरा कर एलियन कहता है नहीं नहीं, इस अर्थ पे ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे जीता जाए। वो ऐसा इसलिए कर रहा था कि उसके सारे दोस्त सेफ रहें। और आखिर वो अपने डैड को इस बात पे भी मना लेता है कि वो अपनी स्पेसशिप को इस अर्थ से दूर ले जाएं। वो अब अपनी स्पेसशिप के अंदर आया था जहाँ इसके साथ के और भी बहुत से साथी थे। ये सारे एलियन मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे कि उसे एक मिशन दिया गया, उसने ये भी पूरा नहीं किया। उसके डैड भी इस चीज से गुस्सा थे और वो उसे सजा के तौर पे अब एक ऐसे प्लेनेट पर भेजने वाले हैं जो प्लेनेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो कहते हैं कि तुम अर्थ को तो नहीं जीत पाए और अब मैं तुम्हें एक नए प्लेनेट पर भेज रहा हूँ। अगर तुम इसे भी ना जीत पाए तो फिर बस कभी हमारे प्लेनेट पे वापस ना आना। उसके इतना कहते ही यहाँ पर एलिफेंट और उसके सारे साथी आ जाते हैं और एलियन की सारी सच्चाई उसके डैड को बता देते हैं कि असल में एलियन अर्थ को जीत चुका है। इस एलियन ने यहाँ के सारे एनिमल्स को अपने कंट्रोल में कर लिया है और ये हमारा दोस्त भी बन चुका है। हम नहीं चाहते कि ये एलियन यहाँ से जाए। एलियन भी इन सबको यहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश था। वो अपने डैड से कहता है कि ये सब सच कह रहे हैं, मैं इस अर्थ को जीत चुका हूँ, पर मैंने आपसे झूठ इसलिए बोला ताकि आप इन एनिमल्स को अपना गुलाम ना बनाए क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं। पर ये एलियन कहाँ अपने बेटे की बात मानने वाला था। वो कहता है जाओ, तुम तो हो ही बुज़दिल, तुम इन्हें जीत के भी अपना नहीं बना सकते। तुम देखना अब मैं कैसे इस अर्थ को जीत कर इन सबको अपने कब्जे में लेकर आता हूँ। उनके ऐसा कहते ही वो एक अजीब सी गन से एलिफेंट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन एलिफेंट अपनी सूंड की ताकत से उनकी गन को ही तोड़ देता है। लेकिन इस दौरान वो उनकी स्पेसशिप से भी गिर चुका था। इससे पहले कि वो आकर जमीन पे गिरता और उसे चोट लगती, वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करते हुए अपना बैलेंस बनाता है। जबकि यहाँ पे एलियन के डैड और बहुत से गैजेट्स निकाल रहे हैं ताकि उसके जरिए अर्थ पर हमला करके अर्थ को अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। लेकिन वक्त रहते ही मंकी जल्दी से जाकर उनके हाथ से सारे गैजेट्स ले लेता है, जो देखकर एलियन के डैड को बहुत गुस्सा आया है। अब मंकी और एलियन के डैड के दरमियान में लड़ाई चल रही है इन गैजेट्स को लेने के लिए। यहाँ हम देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर बाकी सारे एलियन हीरो एलियन को कैद करने वाले हैं और इस चक्कर में उसका वो गैजेट जिसकी मदद से वो इस अर्थ को कंट्रोल कर सकता था वो नीचे आकर एलिफेंट के पास गिर जाता है। यहाँ पर शुतुरमुर्ग और शुतुरमुर्ग का वो बेबी भी था जो हमेशा उड़ने की कोशिश करता रहता था। एलिफेंट को ये गैजेट देखते ही पता चल गया था कि ये गैजेट उनके दोस्त एलियन का है। वो जानता था कि इसी गैजेट की मदद से उनका दोस्त एलियन वापस अपनी पोजीशन ले सकता है, इस अर्थ को कंट्रोल कर सकता है। वो ये भी जानता था कि अगर अर्थ को उनके दोस्त एलियन के अलावा किसी और ने कंट्रोल कर लिया तो बहुत तबाही होगी। इस तबाही से अर्थ को बचाने के लिए जरूरी था कि उनके दोस्त का गैजेट उनके पास पहुंचता। शुतुरमुर्ग का बेबी ये सब कुछ सुनकर जल्दी से वो गैजेट अपने मुंह में उठाता है और उड़ते हुए स्पेसशिप की तरफ जाता है ताकि वो एलियन को ये दे सके। पर वो भी ज्यादा ऊपर तक कैसे उड़ सकता था। वो जब नीचे गिरने वाला होता है तब एलिफेंट उसकी मदद करता
है, अपनी सूंड से हवा निकालते हुए वो शुतुरमुर्ग के बच्चे को स्पेसशिप के अंदर फेंक देता है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एलियन के फादर और मंकी की लड़ाई, जिसमें मंकी काफी हद तक हार चुका है क्योंकि एलियन के फादर ने उसे एक बबल में कैद कर दिया है। यहाँ एलियन के पास भी अर्थ को कंट्रोल करने वाला गैजेट था, जबकि एलियन के डैड के पास भी। एलियन को एक गैजेट अपने डैड से पहले ही मशीन में लगाना था ताकि वो अर्थ को कंट्रोल कर ले और उसके डैड ये काम ना कर पाए, लेकिन उसके डैड तो बहुत ही ज्यादा तेज है। अभी जब एलियन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तो उसके डैड अपना गैजेट एक मशीन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से अब अर्थ को वो खुद जीत चुके हैं और अर्थ अब पूरी उनके कंट्रोल में है। ये देखकर एलियन बहुत ज्यादा उदास होता है और उनसे कहता है कि आपको क्या लगता है इस गैजेट को मशीन में लगाने से क्या आप जीत गए? क्या अब अर्थ की हर चीज आपके कंट्रोल में हो गई? नहीं, अर्थ की छोटी मोटी चीजें तो आपके कंट्रोल में हो सकती हैं, लेकिन अर्थ के इंसान और जानवर आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ के लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी ताकत की जरूरत होती है जो आपके अंदर है ही नहीं, और वो है प्यार की ताकत। यहाँ के लोग प्यार से कंट्रोल होते हैं, एक दूसरे को गले लगाकर। वो ऐसे ही अपने डैड को भी गले लगा लेता है। जब दोनों बाप बेटा गले लगते हैं तो उनके अंदर भी एक नई तरह की फीलिंग उभरती है, और ये थी प्यार की फीलिंग, जिसने अब उनका कलर भी येलो कर दिया था। उनके अंदर से सारी बुराइयां खत्म हो गई थी। एलियन और एलियन के डैड को भी ये प्यार की फीलिंग बहुत अच्छी लग रही थी। वो समझ चुके थे कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। दूसरे प्लैनेट्स को अपने कंट्रोल में करना कोई बहादुरी नहीं, बल्कि सबको अपने साथ मिला के रखना बहादुरी है। वो अपने साथ के सभी एलियंस को गले मिलने का कहते हैं, और ऐसे सभी के दरमियान में प्यार हो जाता है। सारी बुराइयां उनके अंदर से खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एलियन जिसके यहाँ के एनिमल्स दोस्त बन गए थे, वो अपना अर्थ को कंट्रोल करने वाला गैजेट मशीन में नहीं लगाता बल्कि आसमान में उड़ा देता है, जिससे उसके सारे दोस्तों की तस्वीर आसमान में बनती है। ये देखकर सारे एनिमल्स बहुत खुश होते हैं। अब इन एनिमल्स को इन एलियंस से भी कोई खतरा नहीं था, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।